आज हम अय्यूब की पुस्तक के 18वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब शूही बिल्दद ने कहा, तुम कब तक फंदे लगा लगा कर वचन पकड़ते रहोगे? चित्त लगाओ, तब हम बोलेंगे। हम लोग तुम्हारी दृष्टि में क्यों पशु के तुल्य समझे जाते और अशुद्ध ठहरे हैं? हे अपने को क्रोध में फाड़ने वाले, क्या तेरे निमित्त पृथ्वी उजड़ जाएगी और चट्टान अपने स्थान से हट जाएगी? तो भी दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा और उसकी आग की लो न चमकेगी। उसके डेरे में का उजियाला अंधेरा हो जाएगा और उसके ऊपर का दिया बुझ जाएगा। उसके बड़े बड़े फाल छोटे हो जाएंगे और वह अपनी ही युक्ति के द्वारा गिरेगा। वह अपना ही पांव चाल में फंसाएगा। वह फंदों पर चलता है, उसकी एड़ी फंदे में फंस जाएगी और वह जाल में पकड़ा जाएगा। फंदे की रस्सियां उसके लिए भूमि में और जाल रास्ते में छिपा दिया गया है। चारों ओर से डरावनी वस्तुएं उसे डराएगी और उसके पीछे पड़कर उसको भगाएगी। उसका बल दुख से घट जाएगा और विपत्ति उसके पास ही तैयार रहेगी। वह उसके अंग को खा जाएगी, वरन काल का पहलौठा उसके अंगों को खा लेगा। अपने जिस डेरे का भरोसा वह करता है, उससे वह छीन लिया जाएगा और वह भयंकरता के राजा के पास पहुंचाया जाएगा। जो उसके यहाँ का नहीं है, वह उसके डेरे में वास करेगा और उसके घर पर गंधक छितराई जाएगी। उसकी जड़ तो सूख जाएगी और डालियां कट जाएगी। पृथ्वी पर से उसका स्मरण मिट जाएगा और बाजार में उसका नाम कभी न सुन पड़ेगा। वह उजियाले से अंधियारे में ढकेल दिया जाएगा और जगत में से भी भगाया जाएगा। उसके कुटुंबियों में उसके कोई पुत्र पौत्र न रहेगा और जहाँ वह रहता था वहाँ कोई बचा न रहेगा। उसका दिन देखकर पूर्वी लोग चकित होंगे और पश्चिम के निवासियों के रोए खड़े हो जाएंगे। निसंदेह कुटिल लोगों के निवास ऐसे हो जाते हैं और जिसको ईश्वर का ज्ञान नहीं रहता, उसका स्थान ऐसा ही हो जाता है। इस अध्याय में हमने देखा कि अय्यूब का जो मित्र था बिल्दाद, वो वापस से बोलता है। अय्यूब के बयानों के बाद उसके तर्कों पे सवाल उठाता है और सुझाव देता है कि अय्यूब आत्मकेंद्रित और अहंकारी हो रहा है। आगे वो दुष्टों पर पड़ने वाले कष्ट के बारे में बताता है कि उनका भाग्य कितना दुर्बल होता है। जिस तरह से वो वर्णन करता है तो हमें पता चलता है कि वो ऐसे बता रहा है जैसे कोई एक दीपक जल रहा होता है और बुझ जाता है, अच्छी सी रोशनी देता होता है और वो एकदम से बुझ जाता है। उस तरह से वो अय्यूब की तुलना कर रहा है। वो सोच रहा है कि अय्यूब वैसे तो बहुत अच्छे से सब रह रहा था, लेकिन अब एकदम से उसके जीवन में जो है वो अंधकार सा छा गया है। आगे भी बिल्दाद ने दुष्टों के भाग्य का गंभीर रूप से चित्रण किया है। वह बंजरता और उजाड़ की कल्पना का उपयोग करता है और कहता है कि दुष्टों के घर की तुलना जो है वो उजाड़ स्थान के जैसी हो जाती है और जो जीवित बचे लोग होते हैं उनसे रहित होता है वो घर। वहां पे कोई भी जाना नहीं चाहता है। वैसे तो उसके मित्र अय्यूब को सांत्वना देने आए थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से अय्यूब के ऊपर वार पे वार किए जा रहे हैं। और इस अध्याय में भी बिल्दाद ने जिस तरह से वर्णन किया है, उससे पता चलता है कि वो बताने का प्रयास कर रहा है कि अय्यूब के ऊपर जितनी भी विपत्तियां पड़ रही है, वो सारी उसकी अपनी खुद की दुष्टता, खुद की गलतियों के कारण ही हो रहा है। तो इस अध्याय में हमने देखा कि कितनी बड़ी गलत फहमी में बिल्दाद जो है वो बोल रहा है और मानवीय पीड़ा और दैवीय न्याय पर चल रही ये जो बहस है अय्यूब और बिल्दाद और उसके दूसरे मित्रों के बीच में, वो यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। अगर हम सोचे कि वो सांत्वना देने आया था और अभी किस तरह से वो बोल रहा है, तो हमारे मन में सवाल उठेगा कि बिल्दाद क्यों आया था, क्यों वो अय्यूब को सांत्वना देने आया था। सच में वो सांत्वना देना चाहता था या फिर वो अपने खुद के कार्य के बारे में खुद को अच्छा दिखाने के लिए, खुद की बड़ाई करने के लिए आया था। अगर सही में वो अपने मित्र के लिए सांत्वना देने आया होता तो उसको थोड़ा शांत रहना चाहिए था, उसको उसकी जो परेशानी है उसको समझना चाहिए था और भावनात्मक बातें कहने की जरूरत थी वहां पे।
तो हम सभी के लिए अय्यूब के जो 3 दोस्त हैं, इस बात का एक उदाहरण है कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति के पास अगर हम जाते हैं, कोई दुखी व्यक्ति के पास हम जाते हैं, तो उनको सांत्वना देने की कोशिश करते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए, वो हमें अच्छे से यहाँ पे स्पष्ट रूप से पता चलता है। और हमें किस तरह से प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, वो भी हम इस अध्याय से समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।